आज गुरुजी कैसेट सुन रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि संसार में एक नित्य है, एक अनित्य है, एक सत्य है, एक असत्य है, एक प्रकाश है, अंधकार है, एक फना है, एक बका है। तो संसार में एक तो चीज़ है जो बराबर बदल रही है और एक चीज़ है जो परमानेंट है। तो परमात्मा जो है वो तो नित्य है और हमेशा रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो अनचेंजेबल है। और जगत बराबर चेंज हो रहा है, बराबर। हमें लगता है कि नहीं चेंज नहीं हो रहा है। बचपन कहाँ गया हमारा, जवानी कहाँ गई हमारी, कहाँ गई बताइए? जा रही है ना, पर हमें दिख नहीं रहा कि हमारा शरीर जा रहा है। जैसे नदी का प्रवाह जो होता है, नदी का जो किनारा होता है, हम रोज जाते हैं जो लोग नदी किनारे रहते हैं तो कहते हैं वही नदी है, वही किनारा है। नहीं, नदी का पानी निरंतर बह रहा है। ऐसे ही ये संसार बराबर बह रहा है। हमारा शरीर भी बह रहा है। हमें लगेगा नहीं हमारा शरीर तो परमानेंट है। परमानेंट नहीं है, वो बह रहा है। रोज उसमें चेंजेस हो रहे हैं, वो अनित्य है, वो मृत्यु की ओर जा रहा है। तो इस अनित्य संसार को, इस मरने वाले शरीर को पाकर हे अर्जुन, तू मेरा भजन कर, तू मेरे को भज, तू मुझे याद कर। अगर हम भगवान को नहीं भजते तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। अंतो ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अवही तो। बोले अंत में तुझे सब तजेंगे, तू अभी से क्यों नहीं तज देता? जिन घर वालों के लिए, जिन संसार के लिए तुम मरे जा रहे हो, वो तुम्हें अंत में तज देगा। तुम अभी से क्यों नहीं तज देते हो? तज दो मतलब मान लो कि हमारा कुछ नहीं है यहाँ, केवल भगवान ही हमारे। और ये सच्ची बात है। फिर ये तो बहुत लास्ट की स्टेज है कि है ही भगवान। तो भगवान तो नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं, सुहृद हैं, प्रेमी हैं, भक्तवत्सल हैं, करुणा निधान हैं, दयावान हैं, क्षमाशील हैं, करुणा वर्णाल्य हैं और अनंत प्रेमी है। भक्त के अवगुण नहीं देखते, भक्त के अपराध भी नहीं देखते, वो सिर्फ उसका प्रेम देखते हैं। इतने प्रेमी है। और एक मैसेज भी था कि संसार में फ़ोन करना है तो वही देखना पड़ता है वो व्यक्ति अवेलेबल है या नहीं है, पर भगवान वो तो हर समय अवेलेबल है। और संसार में फ़ोन करने के लिए बिल चुकाना पड़ता है, और भगवान से बात करने के लिए प्रेम चाहिए होता है, श्रद्धा चाहिए होती है, और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु की बहुत कृपा है कि वो हमें गीता पढ़ा रहे हैं। तो इस अनित्य संसार में आकर हम नित्य परमात्मा को भजें। उन्हीं का संसार है। तो जैसे गुरु कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, भगवान के लिए सब काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, सब भगवान का है और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान को याद करना है, उनकी सेवा करनी। उनकी सेवा मतलब जो भी सेवा मिली है उसको भगवान की मानकर करना है कि भगवान जी आपकी सेवा हो रही है। हम देखिए बार बार भूल जाते हैं, हमारी मैं निकल आती है। देखिए जब भी हम देखिए हम बुरी तरह बोलते हैं, दोष देखते हैं, हर्ट हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये सब क्या है? तो गुरु कहते हैं कि मैं, जब तू नहीं है तो मैं ही हूँ, मैं नहीं, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। तो मैं
जब मैं नहीं रहेगी तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब मैं था तो भगवान को भूला हुआ था, अब भगवान प्रकट हो गए तो मैं भूल गया, अब है ही भगवान। कराने वाले भगवान, सब कराने वाले भगवान, उन्हीं कृपा से हो रहा है, वही करा रहे हैं, उन्हीं कृपा है। सब शुक्राने गुरु के हैं जो हमारा संबंध भगवान से कराते हैं और गीता पढ़ाते हैं। कि टॉयलेट में हम जाते हैं तो टॉयलेट पेपर से साफ़ करते हैं, तो फिर उसके बाद हम उसको डस्टबिन में डालते हैं, तो वहीं से डालते हैं तो कभी कभी अक्सर ही वो नीचे गिर जाता है, उस डस्टबिन में नहीं पड़ता। तो हमारी क्या 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 कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मनुष्य की मतलब शक्ति क्या है, वो कर क्या सकता है। इतनी हम मैं करते हैं, जरा हमारे कुछ गड़बड़ हो जाए तो देखिए हालत खराब हो जाती। तो जब हम भगवान के समर्पित होते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, तो हम डरते घबराते नहीं हैं। क्यों? कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं और हमको लगता है भगवान मेरे साथ है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर? जब भगवान साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ये देखिए भक्त लोग कहाँ डरते हैं। हम लोगों ने कबीरदास जी का चरित्र लिया था, तो जब जब कोई दिक्कत आती थी तो वो भगवान कितने समर्पित रहते, जाके छिप जाते थे। भगवान करेंगे, भगवान संभालेंगे। अब देखिए हम अपने श्लोक पे आ जाते हैं। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। अब कर्म योगी जो है वो नैष्ठिकी शांति मतलब अनंत शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। और सकाम मनुष्य जो है वो कामना से बंध जाता है। तो हमारे मन में थोड़ी भी कामना होती है तो हमें खुश नहीं होने देती। हमारे मन में कहीं ना कहीं दुख, क्लेश, डिससेटिस्फैक्शन, परेशानी बनी रहती है। तो हम अपने मन में कोई कामना ना रखें। कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी के लिए युक्ता पद आया है। जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया, भगवान ने उससे कहा कोई युक्ता है। युक्ता मतलब जो मुझसे जुड़ा हुआ है। जहाँ कर्म योगी प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्ता पद ऐसे कर्म योगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होने से, जिसमें संसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। अब बोले जो व्यक्ति कर्म योगी है उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए, उसका और कोई लक्ष्य नहीं है। उसकी बुद्धि जो है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, बिखरी हुई नहीं है। उसको अपना गोल, अपना लक्ष्य बहुत क्लियर है कि मैं सत्संग में क्यों आया, भगवान से प्रेम करने के लिए, कह लीजिए मुक्त होने के लिए, या गुरु के प्रेम में आते हैं तो गुरु हमारा प्रेम भगवान से करा देते हैं। जब कोई कष्ट आता है तो क्या करते हैं, किसको याद करते हैं? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ। तब थोड़ा ना कहते हैं हे मम्मी, हे गुरु जी, तब थोड़ा ना ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हे भगवान, हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ। किसको पुकारते हैं? कौन कष्ट दूर करने वाला है? अम्मा जी की जब तबीयत खराब होती थी तो हम लोग बहुत सेवा करते थे, गुरु जी भी और इधर से भी। तो अम्मा जी कहते हैं तुम लोग सेवा तो कर दोगे पर मेरा कष्ट दूर नहीं कर सकते। कष्ट तो भगवान ही दूर करते हैं। और जब भी कोई कष्ट आता है तो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो हमारी मैं जो है ना वो हमें सीखने नहीं देती है। हम कहते हैं हमें ऐसे क्यों कहा, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, वो ऐसे क्यों बोलता है। अरे भाई सीखो, अपनी मैं को साइड करो। तो हमारी ईगो जो है, ईगो वो हमें सीखने नहीं देती।
अब ये तो बार बार हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं इस वाले कर्मयोग के चैप्टर में। कर्म फल का त्याग करने का मतलब है इच्छा, आसक्ति और ममता का त्याग। ना इच्छा रखें, ना आसक्ति रखें और ना मेरापन रखें। अब किसी भी कर्म करने के बाद सुख की इच्छा ना करें। जैसे भाई किसी को बहुत किया किसी के लिए, और हमने कहा जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो तुम संस्था की सेवा करना। अब उसकी नौकरी लग गई और वो तो भूल गया, वो तो गायब हो गया, तो हमें बुरा लगेगा कि भाई हमने इसके ऊपर इतनी इसकी हेल्प करी, इतना इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, वो तो भूल गया संस्था को। तो ऐसे निरे बच्चे आए गुरु जी के पास, निरे, और चले गए। टाइम एनर्जी लिया और चले गए। तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमें निष्कामी बना गए। वो चले, कोई भी आता है और वो चला जाता है तो हमें निष्कामी बना देता है। निष्कामी मतलब हमने सेवा करी तो हमारी कामना मिटी, उसने तो रिटर्न नहीं दिया। पर भगवान जानते हैं सब, भगवान कहीं ना कहीं और से रिटर्न देते हैं। तो इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, भगवान कहीं ना कहीं से रिटर्न हमें जरूर देते। अब भगवान कह रहे हैं, देखिए गीता में, अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर इस संसार में अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। अपना ही कुछ नहीं है। आप हाथ पे रख के कह दीजिए ये चीज़ मेरी है और हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं मरूंगा नहीं, तो मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है और मुझे चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। पर जब हम बार बार अपने को कहते हैं मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मन में से कामना का त्याग होता है। अब इसमें बता रहे हैं कि संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है। देखिए जो हमारे संचित कर्म होते हैं, जो जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए होते हैं, उसमें से कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म निकाल कर हमारा प्रारब्ध बना दिया जाता है। अब हम देखिए क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। तो अब जो हम इस समय कर्म कर रहे हैं वो क्रियमान है। अभी क्रियमान कर्म कहाँ जा रहे हैं? कुछ का फल तो इमीडिएटली मिल जाता है, और वो बाकी वो सब कर्म कहाँ जा रहे हैं? वो सब संचित में जा रहे हैं। अब जब हमारे उसमें से कुछ कुछ का तो हमें फल मिलता रहता है, और कुछ का फल तब मिलेगा जब हमारा अगला जन्म होगा, तो वो सब उसमें से हमें अच्छे और बुरे कर्म मिला के एक हमारा प्रारब्ध बना दिया जाता है। कहते हैं कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उसकी संज्ञा अकर्म हो जाती। कह रहे जब आपको कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपकी ये वाली स्थिति हो जाती है तो कह रहे हैं आपके सब कर्म भुन जाते हैं। जैसे भुन जाते हैं मतलब जैसे एक बीज को हम भून दें तो फिर उसका अंकुर नहीं उगेगा, ऐसे वो सब कर्म अकर्म हो जाते और आपको कोई फल पाप और पुण्य नहीं देते और आप मुक्त हो जाते हैं। जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर भगवान से प्रेम करना आसान हो जाता है, समता आ जाती है। भगवान ने समता को योग बताया, समत योग उच्यते। और जब कुछ भी चाहिए तो फिर समता नहीं आती है। कहने जब हमारा कर्म सब अकर्म हो जाते हैं तो पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है, अगर हम इसको पक्का कर लें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए गुरुजी इतनी सेवा कर रहे हैं, अब सेवा में क्या आ जाता है, हमारे मन में आ जाता है कि शुक्राना तो माने, हम जाते हैं राधे राधे तो करें, छोटी छोटी इच्छाएं आ जाती हैं। तो धीरे धीरे अपने मन को ऐसा बनाते जाएं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझसे अच्छे से बोला जाए, मेरी सेवा अच्छे से हो, मेरा सब काम ठीक से हो। कितने हमारे आग्रह होते हैं, मैं अपने मन को ही देखती हूँ कि कितने आग्रह हैं।
तो धीरे धीरे अपनी लिविंग को, अपने मन को सिंप्लीफाई करते जाए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब कह रहे हैं 4 प्रकार से कर्म फल होते हैं। 4 प्रकार से कर्म फल होते हैं। एक दृष्ट कर्म, एक अदृष्ट कर्म फल, और एक प्राप्त कर्म फल, एक अप्राप्त कर्म फल। अब दृष्ट कर्म फल क्या है? कह रहे हैं दृष्ट कर्म फल वो है जैसे हमने खाना खाया, तृप्ति आ गई, हम घूमने गए, मजा आ गया, हमने खूब शॉपिंग कर ली, हमारे पास खूब कपड़े हो गए, अब हम बड़े खुश हैं। किसी ने हमारी बहुत तारीफ कर दी और हम बड़े खुश हैं। तो कह रहे हैं ये जो प्रत्यक्ष फल मिलता है और फौरन मिलता है, उसको दृष्ट कर्म फल करते हैं। खाना प्रसाद आज बहुत अच्छा बना था, खा के बड़ी तृप्ति हुई, तो ये दृष्ट कर्म फल। अदृष्ट क्या है? अदृष्ट कर्म फल ये है कि हम कर्म कर रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, पर हमको उसका कोई फल मिलता हुआ दिख नहीं रहा ज़्यादा। तो वो सब कहाँ जा रहा है? वो सब हमारे संचित में जा रहा है। भाई हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं, हमें तो कोई फल मिल नहीं रहा। तो कह रहे हैं अब कर्म फल की, भगवान ने कहा कर्म फल की इच्छा का त्याग। तो क्या करेंगे हम अदृष्ट कर्म के लिए कि हमारा मन वहां से हटे? हम आशा नहीं रखेंगे, तो हमारा मन अदृष्ट कर्म फल से हट जाएगा। क्योंकि हम तो भाई करे जा रहे। जैसे आज हम दादाजी को देखते हैं, श्याम डैडी को देखते हैं, तो वो 93 ईयर्स के हो गए। तो उन्होंने जो जीवन भर तप किया, मेहनत किया, उसका फल उनको प्रकृति आज दे रही। शरीर स्वस्थ है, अभी भी सब जगह घूम रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो जितना हम सहन करेंगे, जितना हमारे आग्रह कम होंगे, जितना हमारे जीवन में तप होगा, सबको हमने ज्ञान यज्ञ हमने किया होगा, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। भगवान ने कहा मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होता हूँ। भगवान ने गीता को ज्ञान यज्ञ बताया। और भी जो हम सत्संग करते हैं, एक तो वो होता है सत्संग वैसा जनरल टाइप का, और एक सत्संग होता है जिसमें हम नित्य अनित्य का विवेक करते हैं, वो वैसा सत्संग होता है। अब अदृष्ट कर्म फल में उससे कैसे ऊपर उठेंगे? जब आशा का त्याग कर देंगे। अब प्राप्त कर्म फल, तो उसमें कह रहे हैं प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। प्राप्त कर्म फल क्या है? कि हमें कैसा शरीर मिला है। अब इस शरीर में, मतलब हमारे शरीर में कितनी कितनी सी चीज़ें होती हैं। अब आज हम लोग आए, हॉस्पिटल चले गए थे वॉक करने के लिए, तो वहाँ एक बहुत काफ़ी बुजुर्ग से आदमी थे, कोने में बैठे हुए थे। हम लोग उससे गए करीब 5, 5:30 बजे, तो उनके दांत भी नहीं थे और वो खाना खा रहे थे। तो मैंने पास जाके देखा, थोड़ी देर खड़ी रही वहीं, तो बिल्कुल रूखी रोटी खा रहे थे, ना तो अचार था, ना सब्जी थी, और दांत भी नहीं थे। तो बेचारे धीरे धीरे, फिर हमने दूसरा राउंड लिया, फिर आए, तो फिर मैंने देखा कि मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को, और हमको कितना कुछ मिला है, कितना कुछ मिला है। तो कह रहे हैं जो मिला है उसका शुक्राना मानो। बहुत दिया है भगवान ने, बहुत दिया, बहुत कृपा है भगवान की, गुरु जी की बहुत कृपा है, जो हमें समझ दे रहे, हमें दिखा रहे, हमें शुक्राना मानना सिखा रहे। कितनी कृपा है गुरु की। तो कह रहे जो मिला है उसका शुक्राना माने, और उसमें अपनापन ना रखे। सब भगवान का है, सब भगवान का, हमारा कुछ भी नहीं है। देखिए इच्छा रखते, आप अपनापन करते हैं तो अनुकूलता होती है तो खुश होते हैं, जरा प्रतिकूलता होती है तो कितना दुखी होते हैं। बेटा बहू बच्चे अच्छे से करते हैं तो खुश होते हैं, बुरी तरह कर देते हैं तो माँ को दुख होता है। सब अच्छे से बोलते हैं तो खुश होते हैं। तो कह रहे हैं कि ममता ना रखें, अपनापन ना रखें,
हमारा कुछ नहीं है, हम तो सेवा जितनी बन पड़े कर दें, बाकी तो ये इधर शरीर से तो बहुत सेवा भी नहीं होती है। सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ की सेवा हो रही है। तो कह रहे हैं जो भी आपको परिस्थिति मिली है उसमें आप संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए, भगवान का शुक्राना मानिए और जरा भी कंप्लेन मत करिए, दुखी मत होइए। अप्राप्त फल, चौथा है अप्राप्त फल। प्रारब्ध कर्म फल के रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। कह रहे अप्राप्त कर्म फल मतलब आगे भी जो, अभी देखिए हमारे आगे हमें पता है कि हमारी बुढ़ापे तक क्या होगा, इस शरीर में बुढ़ापे तक क्या होगा। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी हाथ पैरों से चलते हुए जाए, बिस्तर पे न लेटना पड़े। 1 मिनट में कोई बीमारी निकल आती है, क्या हालत हो जाती है मनुष्य की। तो कितनी ज़्यादा शुक्राने। तो कह रहे हैं कि भविष्य में भी अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, हम उसमें समता में रहें, उसमें सुखी दुखी ना हो। कह रहे हैं दृष्ट कर्म जो सबसे पहले बताया था उसका आग्रह नहीं रखना, मिलने पे प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होना, जैसा ही प्रसाद मिल गया, जैसी भी चीज़ मिल गई बहुत बढ़िया। अदृष्ट कर्म फल के आशा न रखना, कर्म फल में ममता न रखना और मिलने में सुखी या दुखी ना होना, और प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल की कामना ना करना, मेरा दुख मिट जाए सुख आ जाए। कह रहे हैं जो अप्राप्त कर्म है, अभी जो हमने बताया अप्राप्त कर्म फल है, उसमें ये नहीं होना चाहिए मेरा दुख मिट जाए और मुझे सुख मिल जाए। जब भगवान विपरीत परिस्थिति भेजते हैं तो हमारे पाप कटते हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति भेजते हैं तो हमारे पुण्य कटते हैं। तो भगवान हमें शुद्ध करते हैं, हाँ, विपरीत परिस्थिति भेजकर। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि उसमें दुखी भी नहीं होना है और ये आशा भी नहीं करनी कि मेरा दुख मिट जाए। कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति उस कामना के चिंतन से करता है। कह रहे मनुष्य का जब भी कोई काम करता है तो कामना से करता है। हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, निष्काम के लिए जा रहे हैं। क्या ट्रेनिंग होती है गुरुजी, क्या ट्रेनिंग है, निष्काम को जा रहे हैं। निष्काम को मतलब कोई कामना नहीं करनी। तो धीरे धीरे हमारा मन ऐसा होता जाए मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिससे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है, उसकी वृत्तियां धन, लाभ और हानि की ओर ही रहती है। अब कोई बिजनेस करता है तो सारी उसका जो थॉट्स चलते हैं वो किसके चलते हैं, भी कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिका नहीं रहा सामान, इतना 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 का लाया था, इतना इतना तो ब्याज चढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। धन का लाभ होने पे प्रसन्न होता है और हानि होने पे दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि में कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। सभी लोग इच्छा रख के कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके करता है। अब देखिए ऐसे ऐसे सोचिए, एक आदमी ने 100 करोड़ रुपया का बिजनेस करा। अब कुछ बैंक से भी लोन लिया, कुछ उसका प्रॉपर्टी बेचकर उसने लगाई थी बड़ी फैक्ट्री। अब वो टारगेट ना बनाया अपना कि भैया इतना टर्नओवर होना चाहिए, बनाएगा ना बनाए टारगेट, बोलिए बनाएगा टारगेट, भाई इतना इतना मार्केट में जाना चाहिए, इतना रेट ऐसे ऐसे सर्कुलेट होना चाहिए, तो ये तो वो तो कर्जे में आ जाएगा। पर मतलब और इच्छा हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक साधक बता रहा था कि दिल्ली में जितने भी बिल्डर्स हैं वो एक पूरी बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। फिर दूसरी बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी बहुत सक्सेसफुल होती है। फिर तीसरी, फिर चौथी, और फिर बहुत सारी बनाने लगते हैं, और फिर बहुत बैंक से लोन ले लेते हैं और जेल में चले जाते हैं। बोले दिल्ली में जितने भी बिल्डर्स हैं, एनसीआर में जितने भी बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े सब जेल में पड़े। भैया जेल में क्यों पड़े? क्यों? क्योंकि कर्म फल की इच्छा का त्याग नहीं करा, और मच वांट्स मोर।
यानी कामना से कर्म करोगे तो कर्म फल का त्याग नहीं कर पाओगे और उस चक्रव्यूह में कामना के फंस जाओगे। कह रहे मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। कह रहे हमसे कहें भाई शांति से बैठो, अपना भजन करो, अपना ध्यान करो, अपना पढ़ो लिखो, मनन करो, सत्संग करो। कह रहे शांति से नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका राग है संसार, उसको शांति से नहीं बैठने देगा। विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्म से नहीं छूट सकता। कह रहे हैं राग मिट जाना चाहिए। राग क्या है? चिपकन। राग और द्वेष दो चीज़ें हैं ना। राग क्या है? मेरापन। तो भगवान कह रहे हैं राग मिट जाना चाहिए और कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से राग पैदा ही नहीं होता। कह रहे हैं जब आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो पुराना राग मिटेगा और राग कर्म करेंगे नहीं तो राग पड़ा रहेगा। जैसे गुरुजी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि उनके घर में एक डॉगी था जॉनी नाम का। तो गुरुजी तो उससे क्या खूब खेलते थे, उसको नहलाते थे और खूब उससे प्रेम करते थे। पर उनके पापा जी जो थे वो उसको डांटते रहते थे। थोड़े दिन 10 साल बाद उसका शरीर शांत हो गया। तो गुरुजी को तो कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने खूब सेवा कर ली थी, खूब प्रेम कर लिया था, उनका तो राग मिट गया था। और पिताजी ने नहीं करा था तो उनको बहुत दुख हुआ। तो राग कैसे मिटे? तो कह रहे हैं सेवा कर लो और निष्काम भाव से करोगे बिना ममता और आसक्ति के तो तुम्हारा राग मिट जाएगा। राग मिट जाएगा। कह रहे इच्छा क्यों करते हो? ऐसा तो नहीं इच्छा करने से अधिक फल मिल जाता है। बोलिए, जब हम इच्छा करते हैं तो अधिक फल मिल जाता है। तो मैंने सोचा था, मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मेरे आजकल तो 80% भी कुछ नहीं होते। हमारे टाइम में तो 60% भी बहुत होते थे। मेरे 80% आए, अब तो 80 नहीं 90% आए और आ गए 89। अरे 89 तो आए, शुक्राना मानो। आजकल तो 99% नंबर आ रहे हैं बच्चों के। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो कह रहे हैं कि कर्म फल का जब तो इच्छा करने से ज़्यादा तो नहीं मिल जाता तो इच्छा क्यों करते हो? कह रहे हैं कर्म भी नाशवान है और कर्म का फल भी नाशवान। और इच्छा करने से कभी चीज़ ज़्यादा नहीं मिलती और इच्छा ज़्यादा करते हैं तो जितना मिलता है उसमें कभी खुश नहीं होते, उसमें खुशी नहीं आती। परमात्मा की प्राप्ति महान उद्देश्य रखकर ही वे लोक हितार्थ सब कर्म करता है। यानी जो कर्म योगी है वो परमात्मा प्राप्ति का महान लक्ष्य रख के तब कर्म करता है और उसको सांसारिक पदार्थ नहीं चाहिए, उसको नाम शोहरत पैसा नहीं चाहिए। पैसा मतलब अब सेवा हमने यज्ञार्थ सेवा या निष्काम सेवा खोली है तो वो तो भाई सर्कुलेशन के लिए चाहिए ही पैसा, पर उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस अकर्मण्यता आदि दोष नहीं रहते, उसकी शरीर में भी आसक्ति नहीं होती। तो कर्म योगी में कभी आलस नहीं होता, अकर्मण्यता नहीं होती, प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता से करता है। वो कर्मों को बहुत ऑर्गेनाइज तरह से करता है और बहुत जल्दी करता है, फटाफट करता है। तो कभी भी हमें किसी एज में भी आलसी नहीं बनना है। कोशिश करके गुरुजी के जो चारों तरफ बच्चे रहते हैं वो सब खूब एक्टिव और संत सिपाही हैं, ज्ञान की भी प्रैक्टिस करते हैं और सेवा भी करते हैं खूब भाग भाग की। और एक बात इसमें बहुत अच्छी कही है कि परमात्मा प्राप्ति जो है वो कर्म के द्वारा नहीं होती और कर्म किए बिना भी नहीं होती। तो क्या करें? बोले जितनी भी मनु थी, शत्रुपा थे, ब्रह्मा जी थे या जितने भी संत हुए तो उन्होंने कर्म तो किया, ध्यान किया, तप किया, सत्संग किया, स्वाध्याय किया, श्रवण मनन किया। तो ये सब कर्म ही तो है।
तो कर्म करे बिना तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो बोले पर इन्हीं से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। जब आप ये सब करते हैं तो आपका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है और आपकी मैं चली जाती है। फिर क्या रह जाता है ही भगवान। तो कह रहे हैं श्रवण मनन निध्यासन करने से, ज्ञान सुनने से, सेवा करने से आपकी मैं, आपका देहाध्यास मिट जाता है। फिर क्या रह जाता है? फिर है ही भगवान, है ही आत्मा। तो ये सब हम क्यों करें? श्रवण मनन निध्यासन, सेवा, तप, जप, भजन क्यों करें? ताकि हमारा देहाध्यास मिट जाए, हमारी मैं मिट जाए। भक्ति में हम कहते हैं हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जैसे हमारा शरीर से संबंध विच्छेद होता है, हमें परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है, तभी परमात्मा प्राप्ति होती है। वही संबंध विच्छेद तब बहुत सुगमता से हो जाता है जब निष्काम भाव केवल लोक हित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाते हैं। यानी जब आप केवल सेवा के लिए कर्म करते हैं, तब वो जो जड़ता से संबंध विच्छेद है वो आसानी से हो जाता है। देह भाव, गुरु कहते हैं देह भाव, जीव भाव हमारा मिटता जाए। हम बड़ी बड़ी बातें कर तो लेते हैं, पर उस कम से कम सुने तो, समझे तो, बुद्धि के लेवल पे समझ में तो आए, है ना। हम ये तो नहीं कह रहे हमारे जीवन में अभी आ जाएंगे, पर समझ में तो आए, बुद्धि में तो जाए। बोले बुद्धि के द्वारा समझ में तो है ही हमें ये बात कि भाई परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? जब जड़ता से संबंध, हमारी मैं मिट जाएगी, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा। बोले परमात्मा की प्राप्ति जड़ता से नहीं होती, बल्कि जड़ता के त्याग से होती। अब कह रहे शांति कैसे प्राप्त होती है? ये बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। यानी सबसे ज़्यादा शांति हमें कब मिलती है? जब सो जाते हैं, है ना। अगर नींद ना आए तो आदमी कितना परेशान होता है। शांति मिलती क्यों? वहाँ कोई थॉट नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। जब आदमी परेशान होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? सुला दिया जाता है। शांति कब मिलती है? जब सो जाता है आदमी। कोई हमारी बहुत तीव्र इच्छा होती है, वो पूरी हो जाती। लड़की की शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई तो बड़ी कामना मिट गई, तो बहुत शांति मिलती है। कह रहे हैं जब रात को सोने से हमें इतनी शांति मिलती है, सुबह उठते हैं तो कितना फ्रेश होते हैं, तो जीते जी जब हम जग रहे हैं तब हमारे मन में कोई कामना, ममता और आसक्ति नहीं है, तो हमें कितनी शांति मिलेगी। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तात्पर्य यह कि संसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का फिर कह रहे हैं इस शांति का उपभोग नहीं करना है। अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ, अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ। कह रहे ये जो तुम्हें शांति का अनुभव हो रहा है, यही परमात्मा प्राप्ति है। पर उसका सुख लोगे तो फिर विपरीत परिस्थिति आने पे दुखी भी होगे। पर हर समय शांति में रहोगे, हर समय शांति में रहोगे, उस शांति का सुख भोग नहीं करोगे, उस शांत अवस्था में रहोगे, उस समता में रहोगे, उस प्रेम में अवस्था में रहोगे, तो यही परमात्मा प्राप्ति। तो कह रहे हो शांति का उपभोग नहीं करना है। तो इसलिए ये बताया इन्होंने कि कर्म फल के त्याग से आपको परमात्मा प्राप्ति हो जाती। तो ये कोशिश करिए समझाने की। जब हम गीता खुद गुरु भगवान पढ़वाते हैं तो बहुत क्लैरिटी होती है और बहुत समझ बढ़ती है। बहुत शुक्राने गुरु के, बहुत शुक्राने, बहुत कृपा है। अम्मा जी के शुक्राने, गुरु भगवान के शुक्राने, बहुत शुक्राने। और आप सुनने वालों के भी शुक्राने कि आप लोग सुनते हैं। बहुत शुक्राने, बहुत कृपा है। बिना कृपा के कुछ नहीं होता। गुरु जी ने कहा एक श्लोक पढ़ो, श्लोक तो पढ़ो कम से कम, तो हमें समझ में आए ना आए हम पाठ करें तो गीता
गीता जी, गीता शास्त्र और गुरु जी खुद कृपा करते हैं और पढ़ते पढ़ते जिस चीज़ में हम समय देते हैं वो धीरे धीरे समझ में भी आने लगती। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।